हेलो फ्रेंड्स, न्यूजी एरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वो 9 इनकम्स विच आर नॉन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, जिसपे किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो दोस्तों चलिए आज का हम अपना टॉपिक जो है वो कवर करते हैं। तो दोस्तों जो इनकम के सोर्सेज होते हैं, इनकम के वैसे तो आप देखोगे काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं। आपको इनकम आ रही है कहीं सैलरी से, किसी गैम्बलिंग के थ्रू आ रही है, या किसी कमीशन इनकम आ रही है। वैसे देर आर अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, बट जो 5 हेड्स जो हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में कवर करे गए हैं वो 5 सोर्सेज के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट सोर्स है इनकम का वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से आने वाली इनकम, चाहे वो आपकी जॉब के थ्रू आ रही है या फिर गवर्नमेंट जॉब के थ्रू, या फिर आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं और वहाँ से आपको कोई सैलरी आ रही है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में कवर होगी। अगर आप दोस्तों कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस से आने वाली इनकम, या फिर आप किसी प्रोफेशनल में हैं, चाहे वो आप सीए हो, एडवोकेट हो, सीएमए हो, सीएस हो, तो वो जो है वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में कवर होगी। और जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, चाहे वो रेंट से ही चाहे वो आपने किसी को रेंट पे दे रखा है और वहाँ से आपको इनकम आ रही है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर आपकी कैपिटल गेन मीन्स जिसे हम ले सकते हैं इक्विटी, अगर आपने कहीं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या फिर आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं इंट्राडे वगैरह, तो वहाँ से अगर जो आपको इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कवर होगी। चाहे वो LTCG हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, तो वो जो होगी वो होगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है दोस्तों, तो जो लास्ट हमारा जो है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में हम देखें तो जो भी हमारी गैम्बलिंग के थ्रू इनकम आ रही है, या फिर आप गैम्बलिंग करते हैं, या फिर आपको कहीं बोल सकते हैं आपको किसी से कमीशन मिल गई, कमीशन इनकम, तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर हो जाएगी। तो दोस्तों ये 5 हेड जो हैं जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से आने वाली इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन से आने वाली इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई रेंट पे दे रखी है वहां से आपको इनकम आ रही है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर आपके किसी कैपिटल गेन से, शेयर मार्केट से आपको अगर कोई इनकम आ रही है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कवर होगी। एंड लास्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, चाहे आपकी कोई कमीशन इनकम हो, गैम्बलिंग इनकम हो, वो आपकी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर होगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस है हमारे, एज पर सेक्शन जिसे है 10, एज पर सेक्शन 10 हमारी कुछ इनकम्स हैं विच आर नॉन टैक्सेबल, जिसपे किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहली ऐसी इनकम की, EPF, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड। अगर दोस्तों आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप वहाँ पे PF का आपका अमाउंट कटता ही होगा बेसिकली, हर बड़ी कंपनियों में कटता ही है PF का। तो अगर वो अमाउंट जो है वो आपका 1.5 लाख तक की उस पर छूट होती है, आपको 1.5 लाख तक का कोई वहाँ पर टैक्स नहीं भरना पड़ता। 1.5 लाख के आपको सीधा हम बोल सकते हैं आपको रिबेट मिल जाती है या फिर डिडक्शन मिल जाती है एज पर सेक्शन 80C। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो होगा वो होगा हमारा एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फंड, आपको इसके अंदर 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी एज पर सेक्शन 80C, मतलब ये आपके लिए नॉन टैक्सेबल है। जो आगे हम बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम रिटर्न फ्रॉम इक्विटी। अगर आपने कहीं म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखी है विच इज LTCG, इसकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो LTCG से होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें हमने 1 साल से ज़्यादा अगर हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है थ्रू द म्यूचुअल फंड, उस पर आपको सीधा 1 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं विच इज़ नॉन टैक्सेबल, मतलब टैक्स फ्री है एकदम। ठीक है दोस्तों, जो हमने सेकंड बात करी है रिटर्न फ्रॉम इक्विटी, अगर आपने कहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और जो आपने ये जो कैलकुलेशन होनी चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू होनी चाहिए, और इसमें सीधा आपको 1 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो दोस्तों हम थर्ड अपनी इनकम की बात करेंगे। थर्ड इनकम, अगर आपको कोई किसी गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट चाहे वो आपको मैरिड शादी के टाइम पे आपने देखा ही होगा, आपको गिफ्ट वगैरह मिलते ही हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको सपोज करिए आपके फादर ने आपको कोई फ्लैट दे दिया या फिर कोई ज़मीन दे दी, आपके फ्रेंड्स तो खासकर देते हैं नहीं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी इनकम है जो कि गिफ्ट में मिल रही है, चाहे वो फ्रेंड्स के थ्रू मिल रही है, रिलेटिव्स के थ्रू मिल रही है, तो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट रहेगी, नॉन टैक्सेबल रहेगी एज पर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। देयर इज नो टैक्स ऑन गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली, रिलेटिव और फ्रेंड्स
एंड इट इज अ टैक्स फ्री इन द आई ऑफ द लॉ। मतलब गवर्नमेंट के लिए या फिर टैक्स लॉ की तरफ से देखा जाए तो वो एकदम टैक्स फ्री है। बट देयर इज अ कंडीशन, यहाँ पे लेकिन दोस्तों एक कंडीशन है, वो कंडीशन हम आगे डिस्कस करते हैं। इफ मैरिज इज ऑन 16 ऑफ मार्च एंड यू रिसीव्ड गिफ्ट आफ्टर 6 मंथ इट वुड बी टैक्सेबल एज पर लॉ। तो दोस्तों देखा जाए अगर आपको शादी जैसे मान लीजिए आपकी 1 अप्रैल को ही है और आपको जो गिफ्ट मिल रहा है वो अक्टूबर के बाद मिल रहा है, यहाँ पे मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे 6 मंथ हो ही गए हैं शादी को, और शादी के बाद अगर हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर सीधा सीधा एज पर लॉ टैक्स लगेगा विच वुड बी टैक्सेबल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो आगे हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट। दोस्तों हम सभी के पास बैंक अकाउंट हो गई, सेविंग बैंक अकाउंट हुआ है, उसमें अगर आप देखा जाए तो आपको कुछ ना कुछ बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। अगर वो इंटरेस्ट की लिमिट आपको 10,000 से ऊपर चली जाती है तो इट वुड बी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 80TTA। सेक्शन 80TTA क्या कहते हैं? सेक्शन 80TTA के अंडर आपको रिलीफ मिलती है अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो 10,000 से ऊपर होती है। बट इंटरेस्ट इनकम कहाँ से होगी? सेविंग से। अगर सेविंग बैंक की इंटरेस्ट आपकी 10,000 से ऊपर होती है तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर 10,000 से नीचे होती है तो उस पर एज पर सेक्शन 80TTA के अंडर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसको भी हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इफ यू रिसीव्ड अप टू 10,000 इंटरेस्ट फ्रॉम अ सेविंग बैंक अकाउंट, आपको इंटरेस्ट इनकम कहाँ से होनी चाहिए? सेविंग बैंक अकाउंट से होनी चाहिए। इट इज अ टोटल टैक्स फ्री, एकदम बिल्कुल टैक्स फ्री है। बट रिमेंबर अप टू 10,000 एज पर सेक्शन 80TTA। एज पर सेक्शन 80TTA के अंडर ये 10,000 तक की आपको रिलीफ मिलती है। 10,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर ये लिमिट 10,000 से क्रॉस करती है तो आपको पूरे अमाउंट पे ही टैक्स भरना पड़ेगा। सेम इफ दिस इंटरेस्ट इज मोर देन 10,000 देन इट वुड बी टैक्सेबल। ये इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। तो दोस्तों आपको फोर्थ भी मेरे को पता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट जो बात करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अगर आपको किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर आप पार्टनर हैं और वहां से अगर आपको इनकम वहां से जनरेट हो रही है तो इट वुड बी नॉन टैक्सेबल इन द आई ऑफ लॉ। बिल्कुल ये टैक्स फ्री रहेगी। बट रिमेंबर इफ इट इज अ सैलरी इनकम, अगर ये सैलरी इनकम है और अगर सैलरी इनकम ये लिमिट क्रॉस कर देती है तो उस पर ये टैक्स लगेगा। तो एक बार हम इसे भी रीड आउट कर लेते हैं। इफ यू गेट द प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म देन दैट इनकम वुड बी नॉन टैक्सेबल। अगर पार्टनरशिप फर्म से अगर आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो एकदम टैक्स फ्री है। बट दिस रिलीफ इज गिवन ओनली ऑन प्रॉफिट शेयर्स ऑफ द कंपनी, नॉट सैलरी। अगर आपकी ये सैलरी रहेगी तो सैलरी पे टैक्स लगेगा। बट सैलरी पे देखा जाए अगर आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 12% से कम होनी चाहिए। बट दिस रिलीफ इज गिवन ओनली ऑन अ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, नॉट सैलरी। ये प्रॉफिट पे ही आपको टैक्स फ्री रहेगा। अगर इससे क्रॉस कर जाती है तो इट वुड बी टैक्सेबल फॉर यू। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, एक्सपेंस रिलेटेड बिजनेस। सपोज कीजिए अगर आपका कोई बिजनेस है और उससे आपको इनकम आ रही है। सपोज सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपको कोई इनकम आ रही है तो वहां पे आपके कुछ खर्चे भी हो रहे होंगे। खर्चे रिलेटेड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, एम्प्लॉय के लिए आप कुछ खर्चा कर रहे हैं, फूड एक्सपेंसेस, टी एक्सपेंसेस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, मतलब देयर आर अनलिमिटेड एक्सपेंसेस इन अ बिजनेस। फिर कमीशन एक्सपेंसेस। तो दोस्तों अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ खर्चे होते हैं तो उसको आप अपने खर्चों में दिखाकर अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी आपके लिए टैक्स बिल्कुल फ्री रहेगा। जिसे मतलब इसका कहने का मतलब है कि आपके वो एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस के अंडर हो रहे हैं और उन खर्चों को आप एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 10 के अंदर वो आप खर्चे दिखा सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एक बार इसे भी रीड आउट कर लेते हैं। इफ यू हैव द बिजनेस एंड यू मेक एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉय, फूड एक्सपेंसेस, टी एक्सपेंसेस एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ठीक है दोस्तों, देन यू कैन क्लेम ऑल द एक्सपेंसेस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिड्यूस योर इनकम। सपोज दोस्तों आपकी इनकम जो है 5 लाख से ऊपर जा रही है, तो 5 लाख से इनकम ऊपर जाते ही आपका सीधा सीधा जो है वो टैक्स लग जाता है। अगर हमारे उसमें खर्चे नहीं पड़े तो हम यहाँ पे अपने कुछ खर्चे हैं जैसे एम्प्लॉयज रिलेटेड एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, टी एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, कमीशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये इन खर्चों को हम दिखाकर अपना प्रॉफिट जो है वो 5 लाख से कम कर लेंगे। 5 लाख से जैसे ही हमारा प्रॉफिट कम होगा इट वुड बी टैक्स फ्री, मतलब इस पर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपको, मुझे पता है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो 7 पॉइंट की हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपको किसी भी एग्रीकल्चर से आपकी कोई खेती वगैरह है वहां से अगर आपकी कोई इनकम आ रही है इट वुड बी टैक्स फ्री इन द आई ऑफ लॉ। ये सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक आई थिंक हो गई है, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इट वुड बी टैक्स फ्री इन द आई ऑफ लॉ।
एंड जो थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पे 8 पॉइंट की, लेगेसी। लेगेसी क्या होती है दोस्तों? लेगेसी होती है, सपोज कीजिए आपके पापा की प्रॉपर्टीज वगैरह होगी, ठीक है, और प्रॉपर्टी पे आपको वो क्या कहते हैं उसे, हम एक वर्ड कहते हैं ना, आपको मिल जाती है, मतलब जायदाद वगैरह हम एक टाइम के बाद दे देते हैं अपने बाल बच्चों को, तो वो भी आपके लिए एकदम टैक्स फ्री रहेगी। इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी, एक बार इसे भी रीड आउट करते हैं। इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी फ्रॉम योर फोर फादर और एंसेस्टर्स ऑल्सो देयर इज अ नो टैक्स ओवर इट बट द इनकम अर्न थ्रू द सेम प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। अगर आपको कोई संपत्ति मिली अपने दादा से, परदादा से या अपने फादर से, ठीक है, तो इट वुड बी टैक्स फ्री, वो आपके लिए बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगी। अगर उससे आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, सपोज कीजिए आपको कोई बिल्डिंग उन्होंने दे दी, ठीक है, वो आपको दान में तो मिल गई, मतलब दान में नहीं बोल सकते, वो आपको एक वर्ड में कोई याद नहीं आ रहा, वो आपको आपके फादर वगैरह ने दे दी, लेकिन अगर उससे ही आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, आपकी बिल्डिंग में आपने उसे रेंट पे चढ़ा दिया और वहां से आपकी रेंटेबल इनकम आ रही है, तो इट वुड बी टैक्सेबल फॉर यू एंड इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है दोस्तों, तो वो बिल्कुल आपके लिए टैक्सेबल होगी अगर वहां से कोई इनकम आ रही है तो दोस्तों आपको, मेरे को लगता है आपको 8 पॉइंट भी क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट रहता है तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा वहीं पर। एंड प्लीज़ दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड हम एक बार 9th पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस क्लेम एंड मैच्योरिटी। अगर आपको दोस्तों किसी भी इंश्योरेंस से इनकम आ रही है, अगर आपने वहाँ पे आप एक प्रीमियम देते हो मंथली, ठीक है, मंथली या क्वार्टरली जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो, और प्रीमियम के बाद वो एक मैच्योरिटी पर आ जाती है कि उसका जो है वो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, तो जो भी वो मैच्योरिटी अमाउंट होगा इट वुड बी नॉन टैक्सेबल, इट वुड बी एग्जेम्प्ट फॉर यू, उस पर आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना। बट रिमेंबर इट शुड बी मोर देन सम एश्योर्ड। एक बार इसे भी हम पढ़ के देख लेते हैं, कुछ हमारा कुछ भूल गए हैं तो वो भी यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। मैच्योरिटी अमाउंट इज नॉन टैक्सेबल बट देयर इज अ कंडीशन। जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा, जो भी आपका भरने के बाद, प्रीमियम भरने के बाद जो भी आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है, तो वो आपके लिए नॉन टैक्सेबल होगा, देयर इज अ नो टैक्स ऑन इट, बट देयर इज अ कंडीशन दैट योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एनुअल प्रीमियम, जो भी आपका एनुअल प्रीमियम जा रहा है, साल में प्रीमियम जा रहा है, शुड नॉट बी मोर देन सम एश्योर्ड। जो भी आपका एक अमाउंट मिलेगा इसकी मैच्योरिटी होने के बाद, वो आपका प्रीमियम अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट वुड बी टैक्सेबल। अगर ये ऐसा होता है, अगर प्रीमियम अमाउंट आपका ज़्यादा है और जो सम एश्योर्ड है वो कम है, तो इट वुड बी टैक्सेबल फॉर यू। तो आई होप दोस्तों आपको ये 9 पॉइंट्स जो है वो कवर हो गए होंगे, आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो वो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बिल्कुल क्लियर करूंगा, आपका रिस्पॉन्स करूंगा। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अगेन, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, सो दैट मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहूं और आपको ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियोस आगे भी देता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।